नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आजकल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था चतुर्थांश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसके बिहाफ पर आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहा हमारा साइन 120 डिग्री का मान बताइए। मैंने आपसे कहा साइन 120 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ। हमने कल बताया था 4 चतुर्थांश, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या था बताइए। तो दूसरे में था हमारा साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और तीसरे में था आपका कॉट थीटा और टेन थीटा। इसमें था आपका कॉस थीटा और सेक थीटा थे ये पॉजिटिव, और सभी क्या थे निगेटिव था। ये था 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये था आपका 90 डिग्री, ये था आपका 180 डिग्री और ये था 270 डिग्री। ध्यान आया होगा कुछ आपको, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए। इसको मैं साइन 120 डिग्री को साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ या नहीं, बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे तो सर साइन 120 ही आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो भैया मैंने आपको क्या बताया था, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो आप सबसे पहले बताओगे सर साइन 90 में चेंज होता है, साइन 90 में चेंज होता है, और होता किस में है, कॉस में चेंज होता है। किस में होता है, कॉस में चेंज होता है। इसके बाद आप कहोगे सर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है हमारा 30 डिग्री। क्या होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो सर एक बात और कि सर ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो मैं कहूँगा 90 आ रहा है आपका फर्स्ट चतुर्थांश में, और साइन पहले चतुर्थांश में प्लस का होता है। तो पहले चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो ये हमारा आने वाला है प्लस का आंसर, क्योंकि साइन का रिजल्ट cos 30 है, और जो भी आंसर आएगा आपका प्लस में आएगा। और cos 30 का मान कितना होता है आप बताइए। तो आप कहोगे सर साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 होता है। तो देखिए हम कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए हमारा चतुर्थांश, मैं क्या कह रहा हूँ, हम 90 से आगे बढ़े, दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा आ रहा है हमारा, तो इसमें साइन क्या है हमारा प्लस का, तो हमारा आंसर प्लस का आया। इसकी जगह अगर कॉस होता तो क्या आता हमारा माइनस में आता, क्योंकि इस साइन को हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा अगर है हमारा तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट कॉस थीटा है, ना कि ये साइन थीटा है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं इसको, इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। अब आप बताएंगे साइन 135 डिग्री का मान कितना होगा। क्या बताएंगे, साइन 135 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे।
बताइए कैसे करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 45, क्योंकि 90 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा 135 आएगा और इसको तोड़कर हम साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है हमारा साइन 90 प्लस थीटा, पहले चतुर्थांश में आ रहा है। दोस्तों ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कभी परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। साइन 90 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में आ रहा है और मैं कह रहा हूँ साइन, एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, 90 और आपका 270 क्या बताया था मैंने, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। और जो आपका 180 है और 360 है वो क्या होता है, नो चेंज होता है। ध्यान रखेंगे, कल बताया था मैंने, फिर से एक बार रिवाइज कर दिया कि 90 और 270 चेंज होते हैं और 180 और 360 चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो भाई 90 की सीरीज चल रही है, तो 90 की सीरीज तो हमारी चेंज होगी, वो भी किस में होगी, कॉस में। और 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। थीटा क्या है, 45 डिग्री। अब आप कहोगे सर प्लस का होगा या माइनस का, तो मैं कहूँगा भाई साइन 90 प्लस थीटा पहले सेकेंड चतुर्थांश में आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव होगा जो भी इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर साइन है हमारे दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है। तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, वो भी कितना आएगा, पॉजिटिव का 1/√2 आने वाला है। ठीक है। बढ़े आगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आपको अक्सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो इसके बाद 90 की सीरीज चल रही, चेंज होगी भाई, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो आप कहोगे सर चेंज होता है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है भाई, कॉस साइन में चेंज हो गया, साइन थीटा। थीटा है आपका 30 डिग्री। तो आप कहोगे सर इस बार तो कॉस है हमारे दूसरे चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, तो आप कहोगे सर ये आता है हमारे दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में तो मुझे कॉस दिख नहीं रहा है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस दिख नहीं रहा है। तो इसे क्या मिलेगा भाई, कहेगा तू तो हमारे यहाँ का नहीं है, तो तुझे तो भाई माइनस मिलने वाला है, तुझे तो यहाँ से माइनस मिलने वाला है। तो माइनस मिलने वाला है तो माइनस के 37 का मान 1/2, कितना, 1/2 माइनस का आने वाला है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़िया आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा tan 225 डिग्री, tan आपका 150 डिग्री का मान निकालिए। पहले tan 150 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 90 प्लस कितना लिख सकता हूँ, 60 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता है, जोड़ के 150 आएगा, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं कहूँगा भाई तो tan कौन से इसमें आ रहा है, तो आ रहा है भाई सेकंड चतुर्थांश में, 90 के साथ आ रहा है तो, लेकिन तेरा तो यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, यहाँ तो घर किसका है, साइन और कौशिक का घर है। ये तो तुझे माइनस देने वाले हैं भाई, कुछ भी नहीं देंगे। क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस में देंगे। तो tan बोल रहा भाई मैं तो कॉट में चेंज होता हूँ, क्योंकि 90 की सीरीज है। तो tan को किस में चेंज कर देंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। तो कॉट 60 डिग्री,
तो माइनस का चिन्ह आएगा। और cot 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे cot 60 का मान होता है सर 1/√3। तो क्या आ गया हमारा, माइनस के 1/√3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, बताइए आप कैसे करोगे। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, tan 225 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर इसको 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 180 में जोड़ेंगे हम क्या 45, तो क्या आएगा हमारा 225 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से भाई 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे सर 180 प्लस थीटा आ रहा है हमारा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में तो भाई cot और tan का राज है, cot और tan का राज है। तो ये तो कहेगा भाई मैं तो अपने घर में ही हूँ, मैं तो प्लस हूँगा। ठीक है, मैं तो प्लस का ही रहूँगा क्योंकि मैं तो अपने घर में ही हूँ। और इसके बाद मैंने बताया था 180 की सीरीज आपकी चेंज नहीं होती है, तो tan में ही भाई रहने वाला है। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही रहेगा। तो tan 45 का मान प्लस में कितना आ जाएगा भाई 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आने वाला है। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए बढ़े आगे, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा cos x cos 250 डिग्री, cos 250 डिग्री का मान बताइए। तो cos 250 को सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस के कितना, तो आप कहोगे सर इसको ले लेता हूँ मैं कितना 210 डिग्री ले लेता हूँ, कितना 210 डिग्री लेता हूँ। तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 आएगा। तो इसके बाद ये है भाई कॉस का राज, और यहाँ पर आ रहा है ये तीसरे चतुर्थांश में, तो कॉस कहेगा भाई ये तो मेरा इलाका नहीं है, मुझे तो मिलने वाला है माइनस, और 180 की सीरीज चेंज नहीं होती है तो कॉस में ही रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आने वाला है हमारा माइनस के √3/2 अंश। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है साइन 150 डिग्री, सॉरी साइन 150 डिग्री इंटू sec 150 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप कहोगे सर कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 60 डिग्री इंटू sec 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो इस तरह से इसे, ठीक है, तोड़कर। तो अब मैं कहूँगा आपसे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 की सीरीज चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है। तो मैं कहूँगा कितना साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और आप कहोगे सर 90 प्लस थीटा आ रहा है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, तो भाई साइन को तो मिलने वाला है प्लस में प्लस साइन, और जो सेक है हमारा
इसमें तो इसका राज नहीं है, तो इसे मिलने वाला है माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक चेंज होता है किस में, तो सेक चेंज होता है आपका कोसेक थीटा में। ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में तो भाई सेक है ही नहीं, तो इसे तो माइनस मिलने वाला है। ठीक है, तो साइन 60 का कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू माइनस के कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो मैं बोलूँगा, मैंने आपको बताया था, ध्यान करिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 60 का मान तो होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से 2 से 2 कटने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद हमारा बचा माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ें आगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आराम से समझना, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा tan 37 डिग्री बट्टे cot 53 डिग्री का मान बताइए। अब हमसे पूछा tan 37 बट्टे cot 53 का मान आपको बताना है, तो करिए, कैसे करेंगे इस बार। मैंने पूछा tan 37 डिग्री बट्टे cot 53 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हम दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, या तो tan को चेंज करेंगे या फिर cot को चेंज कर देंगे। तो आप बोलोगे सर tan को चेंज कर दीजिए, तो मैं tan को चेंज कर दूंगा। आप कहोगे सर cot को चेंज करिए, तो cot को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि किसको चेंज करा जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों में से एक को ही चेंज करो, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, cot को भी tan को, लेकिन करना किसको है, एक ही को है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले मैं ले लेता हूँ tan को चेंज करता हूँ। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, tan 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 90 में से 53 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 37 आएगा, बट्टे cot 53 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से आ रहा है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot 53 डिग्री बट्टे cot 53 डिग्री। तो यहाँ से cot कर गया, कितना आया हमारा आंसर, 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार भी किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा tan 390 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा tan 390 डिग्री का मान बताइए। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है tan 390 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा चतुर्थांश समझा ही दिया है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ से आपको 1 नंबर बोनस के रूप में मिलने ही वाला है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा tan 390 डिग्री। तो आपको पता है 390 किसके नज़दीक आ रहा है, तो आप कहोगे सर 390 तो 360 के नज़दीक आ रहा है, तो इसको 360 के रूप में तोड़ देते हैं। तो tan 360 शेष कितना बचा भाई, 30 डिग्री, क्योंकि 360 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 390 आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो tan 360 प्लस थीटा मैंने बताया था 360, तो सबसे पहली बात चेंज नहीं होता है, तो tan पर तो tan ही रहने वाला है, tan का तो tan ही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद 360 प्लस थीटा कितना होता है भाई, tan थीटा होता है। तो tan 30 का मान कितना है भाई, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। अब आप कहोगे सर ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो मैं बोलूँगा 360
प्लस थीटा यहाँ पर ऊपर जा रहा है हमारा, 360 से आगे जा रहा है, तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, हमारा आंसर प्लस का आने वाला है। प्लस के 1/3 1/√3 आने वाला है। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया आगे चलिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा साइन 1500 डिग्री। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाते हैं, साइन 1500 डिग्री। अब किस प्रकार करेंगे? तो ये भी क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, कोई भी टाइप आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ध्यान से रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 360 इंटू क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे और देखेंगे कि 1500 के नज़दीक जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 360 की गुणा में अगर 2 से करता हूँ तो कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। यहाँ तो 1500 है, मतलब 3 बार करते हैं तो कितना आएगा, अगर 3 बार करते हैं तो हमारा आ रहा है 1080, और 4 बार अगर करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 1440 आ रहा है। इसका मतलब 1440 किसके नज़दीक है भाई, 1500 के नज़दीक है। तो हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 1440 आ गया। प्लस के 1440 में कितना ऐड करें कि 1500 बन जाए। तो आप बोलोगे सर कितना ऐड करें, 60 ऐड करेंगे तब हमारा 1500 ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये किसके फैक्टर में है, 360 के ही फैक्टर में, मतलब 360 की सीरीज में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 का हमारा चेंज नहीं होता है, तो ये होगा हमारा साइन में ही। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब आंसर हमारा प्लस में ही आने वाला है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। तो आपको क्वेश्चन इतने आसान लग रहे होंगे अब, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले से बता रखा है। ठीक है, अब जैसे भी क्वेश्चन आए दोस्तों कर लेंगे आप, उम्मीद करता हूँ। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। tan 750 डिग्री का मान बताइए, tan 750 डिग्री का मान बताइए। तो आप कहोगे सर हम इसे लिख सकते हैं tan 360 गुणा 2 प्लस के कितना हो गया 720, 720 में से 30 ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 360 की सीरीज तो चेंज होती नहीं सर, tan का tan ही आएगा। और हमारा थीटा है 30, तो tan 30 डिग्री, और 360 प्लस थीटा हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है हमारा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो डाउट्स होते हैं क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।